नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु टनल रोड विवाद, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तेजस्वी सूर्या को बताया खाली डिब्बा, भाजपा पर भी जमकर साधा निशाना। 2.5 साल बाद होगा कैबिनेट फेरबदल में पद छोड़ने को तैयार, बोले मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बंपर तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 58% करने का किया ऐलान। गुजरात में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर विशेष होगा राष्ट्रीय एकता दिवस, भव्य परेड का होगा आयोजन। रानी चन्नम्मा की कित्तूर विजय के 200 वर्ष पूरे, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जारी किया 200 रुपए। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में टनल रोड परियोजना को राजनीतिक विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को टनल रोड परियोजना का विरोध करने पर आड़े हाथों लिया। शिवकुमार ने पूछा कि तेजस्वी और उनकी पार्टी ने बेंगलुरु के ट्रैफिक की समस्या को हल करने में क्या योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी विरोध करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाजपा केवल PIL डाल रहे। भाजपा कर्नाटक सरकार को अच्छा नाम कमाने नहीं देना चाहते। इस दौरान जमीन अधिग्रहण को लेकर भी शिवकुमार ने कर्नाटक सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए कोई जमीनें अधिग्रहित नहीं की जा रही है, केवल क्राइस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक लालबाग को कोई नुकसान नहीं होगा, यह टनल भूमिगत होकर गुजरेगा। मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि 2.5 साल बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और अगर आला कमान करेगा तो मैं मंत्री पद छोड़ने को तैयार हूँ। केपीसीसी कार्यालय में आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2.5 साल बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। यह फैसला सरकार के सत्ता में आने पर लिया गया था। मंत्रिमंडल से बाहर के लोगों को मौका देने का फैसला किया गया था। जो लोग मंत्रिमंडल के योग्य है उन्हें मौका मिलना चाहिए। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन आला कमान पर निर्भर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल फेरबदल और नेतृत्व परिवर्तन का इससे कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर 2016 के संशोधित UGC, ICAR, AICTE वेतनमानों में कार्यरत शिक्षण एवं समक्ष कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर में शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS चीफ मोहन भागवत बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगामी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ध्वज फहराया जाएगा। यह समारोह भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही होगा। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर ध्वज स्थापित करेंगे, जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा की याद दिलाता है। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले इस आयोजन के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का बड़ा जमावड़ा होगा, जो पार्टी के नए अभियान की शुरुआत भी होगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े स्काउट और गाइड जम्बूरी के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित करेंगे, जिसमें 35,000 से अधिक कैंडिडेटों के भाग लेने की उम्मीद है। वह विकसित उत्तर प्रदेश अभियान की सफलता की समीक्षा भी करेंगे, जिसके लिए अब तक 50 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इसके साथ ही PM मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना का निरीक्षण भी करेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920,
8050172745. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला इस वर्ष का राष्ट्रीय एकता दिवस विशेष है। इस वर्ष का समारोह कई मायनों में अद्वितीय होगा, जो इसे यादगार बना देगा। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह देशवासियों को स्मरण कराता है कि सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के निर्माण में 562 रियासतों को एकजुट करने और आधुनिक भारत की नींव रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल के नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण सरदार पटेल को राष्ट्रीय एकता के वास्तुकार और भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एकता नगर विविधता में एकता की अवधारणा को दर्शाता है, जो प्राकृतिक सुंदरता को सांस्कृतिक समृद्धि के साथ जोड़ता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के अनूठे समारोह में गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में एक भव्य परेड और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन शामिल है। मेटपल्ली डीएसपी रामलू ने जिला एसपी अशोक कुमार आईपीएस के आदेश पर भारतीय रेड क्रॉस ब्लड बैंक के सहयोग से कोटला सर्कल पुलिस के तत्वाधान में कोटला पुलिस स्टेशन में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस रक्तदान शिविर में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय युवाओं और व्यापारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदाताओं को डीएसपी द्वारा फल प्रदान किए गए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डीएसपी ने पुलिस शहीदों की स्मृति में स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस शहीदों को याद करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सलाह दी कि हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करने से हर व्यक्ति के शरीर में ताजा रक्त बनेगा और वह स्वस्थ रहेगा। इसलिए उन्होंने सभी से रक्तदान के लिए आगे आने और संकटग्रस्त लोगों की जान बचाने की अपील की। इन रक्तदान शिविरों में भारतीय रेड क्रॉस ब्लड बैंक द्वारा लगभग 100 यूनिट रक्तदान किया गया। कोटला सर्कल इंस्पेक्टर सुरेश एसआई, चिरंजीवी, श्रीधर रेड्डी, जिला भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मंचला कृष्णा, कार्यकारी समिति सदस्य शीला श्रीनिवास और अन्य पुलिस कर्मियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जगतियाल से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। యూత్గా బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తున్నారంటే చాలా సంతోషం. మేము కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కూడా మేము ఎప్పటికీ ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ చేసిన వాళ్ళ పేర్లను మేము ఎప్పటికీ దగ్గర ఉంచుకుంటాము. వాళ్ళని కూడా మేము గుర్తిస్తుంటాం. ఇంత ఒక సొసైటీ కొరకు ఒక మంచి కార్యక్రమాలు చేశారు. మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు సొసైటీలో జరుగుతున్న చాలా విషయాలు అంటే మామూలుగా కొద్దిగా క్రమశిక్షణ లేకుండా పేరెంట్స్ సరిగా వాళ్ళ మీద పర్యవేక్షణ లేకపోవడము, తర్వాత స్కూళ్ళల్లో కూడా వాళ్ళ మీద కొంత లేకపోవడము, తర్వాత సొసైటీలో జరుగుతున్న కొన్ని రుగ్మతల వల్ల చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి లోనవుతూ ఉంటారు యూత్. కానీ అటువంటి ఈ సమాజంలో కూడా బ్లడ్ డొనేషన్కి ఇంతమంది వచ్చి చేస్తున్నారంటే మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రత్యేకంగా అభినందించవచ్చు. సో మీరు ఇదే కార్యక్రమాలు, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎప్పటికీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి తోడుగా ఉండి అదేవిధంగా సమాజానికి ఎప్పటికీ మీరు తోడ్పడతారని, ముందు ముందు కూడా ఇటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మన సమాజం కొరకు చేసే కార్యక్రమాలన్నింటిలో మీరు పార్టిసిపేట్ అవుతారని. అక్టోబర్ 21 అనేది మన తెలంగాణ, మన ఇండియా వైజ్ పోలీస్ కమర్వేషన్ డే అంటాం. పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రోజు మనం ఎందుకు దీన్ని నిర్వహించుకుంటామంటే మనకు 1959లో ఇండియా వర్సెస్ చైనా వారు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ వారు జరిగే టైంలో మన ఇండియన్ సోల్జర్స్ ఉంటారు. అప్పుడే మన చైనా సోల్జర్స్ మన ఇండియాలోకి ఎంట్రీ అయ్యే టైంలో అక్కడ వాళ్ళ చైనా సోల్జర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు. ఇండియన్ సోల్జర్స్ పైన అటాక్ చేస్తారు. మన ఫోర్స్ వెళ్ళేలోపు, మనకు ఎడిషనల్ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ అక్కడికి వెళ్ళేలోపు ఆ వారు జరిగే ప్రదేశానికి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసి మన ఇండియాలో, మన భారతదేశంలో ఎంట్రీ అయ్యే టైంలో మన ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళను, చైనా వాళ్ళను మన దేశంలో అడుగు పెట్టకుండా చేస్తారు. ఆ టైంలో జరిగిన ఆ యుద్ధంలో మన ఇండియన్ సోల్జర్స్ విరోచితంగా పోరాడి వాళ్ళు ఎవరు కూడా చైనా వాళ్ళు మన ఇండియా బార్డర్లో రాకుండా వాళ్ళను ఆపడం జరిగింది. అప్పుడు ఎవరైతే అమరవీరులు అయ్యారో, అక్కడ చనిపోయిన సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను స్మరించుకుంటూ ఆ రోజు అక్టోబర్ 21, 1959 అప్పటి నుండి ఎవ్రీ ఇయర్ అక్టోబర్ 21ని మన ఇండియా వైజ్ ఆల్ వింగ్స్, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న పోలీస్ కానీ, మన సిఆర్పిఎఫ్, మన ఆర్మీ, బిఎస్ఎఫ్ అన్ని ఫోర్స్లలో ఉన్న పోలీస్ వాళ్ళు ఎవరు అమరవీరులు అయినా కూడా వాళ్ళని స్మరించుకుంటూ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఈ అక్టోబర్ 21 సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో భాగంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీ గారు ఆదేశాల మేరకు, మన జిల్లా ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ సార్ ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు
మనం ఇక్కడ రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ అక్టోబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 28 వరకు ఈ 1 వీక్ కూడా ఏదో ఒక డైలీ యాక్టివిటీస్ లో భాగంగా మనం ఈ పోలీస్ అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ ఏదో ఒక యాక్టివిటీ గురించి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి ఈ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన మెట్పల్లి డిఎస్పీ గారు ఏ రాములు సార్ గారికి, మరియు కోరుట్ల సిఐ గారికి, మరియు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మచ్చాల కృష్ణ గారికి, సిరిసిల్ల శ్రీనివాస్ గారికి, మరియు మీడియా మిత్రులకు, మరియు ఈ కార్యక్రమానికి ఈ రక్తదాన శిబిరానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. वीरांगना रानी चिन्नम्मा के ऐतिहासिक कित्तूर युद्ध विजय की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुक्रवार 24 अक्टूबर को नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक 200 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह सिक्का राष्ट्र को समर्पित किया, जो रानी चिन्नम्मा के साहस, देशभक्ति और अदम्य जज्बे की याद दिलाता है। आज के कर्नाटक के कित्तूर में रानी चिन्नम्मा ने ऐतिहासिक विजय की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव नई दिल्ली में एक भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन वर्ष भर चले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के समापन समारोह के रूप में सिरिपोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने निडर रानी की चिरस्थायी विरासत पर विचार किया और इस बात पर जोर दिया कि उनका जीवन भारतीयों को अटूट समर्पण और साहस के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रेरणादायक अवसर पर हम रानी चिन्नम्मा के असाधारण चरित्र से राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सेवा को नवीनीकृत करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनकी वीरता और संघर्ष हमें याद दिलाते हैं कि देश की सेवा में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत की जेलों में बैंद सभी जम्मू कश्मीर के सभी विचाराधीन कैदियों को कश्मीर की जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में महबूबा ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर के सभी कैदियों को वापस स्थानीय जेलों में लाया जाए। महबूबा ने याचिका में कहा, याचिकाकर्ता से विचाराधीन कैदियों के परिवार एक राजनीतिक कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध कर रहा है। महबूबा ने सरकार से पहले भी जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की वापसी का आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते अब जनहित में वर्तमान याचिका दायर की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा दाखिल की गई याचिका तत्काल विचार करने योग्य है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। इसके बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। विपक्ष की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जब से सीएम फेस बने हैं, उसके बाद से आरजेडी में अलग जोश देखने को मिल रहा है। पटना में राजद कार्यालय के बाहर ही राजद नेता तेजस्वी यादव को लेकर नए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है बिहार का नायक और एक तेजस्वी यादव की तस्वीर भी साथ में है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मंदिर से मिला जहरीला लड्डू प्रसाद खाने से कई लोगों की हालात गंभीर है। पीड़ित लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मामला माधुरी गांव का है, जहां 18 लोगों की इससे हालात बिगड़ गई थी। इसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदराबाद के डॉक्टर रजत ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कम से कम 11 से 12 लोग जहर के उसके कारण उनको एडमिट कराने के लिए फोन आया गया था जी। और यहाँ हमको कॉल आते ही हमने इधर से एम्बुलेंस अपनी भेजी वहाँ पे, और उन लोगों को 6 लोगों को हमने एम्बुलेंस के अंदर यहाँ पे एडमिट हुए। स्टेबल हैं अभी सारे पेशेंट, और कुछ खाने में इन्फेक्शन या कोई भी हेयर का कुछ वो आया है जी। और अभी सारे स्टेबल हैं पेशेंट, और बाकी जी चल रहा है, इलाज उनका भी चल रहा है। सर, आपकी कुछ टीम घटना स्थल पर भी तैनात है, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी, इधर से हमारे पास कॉल आया था, और उधर जो हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। वहाँ एम्बुलेंस पहुंची और उनको सबको 6 लोगों को, उसमें से 5 एडल्ट हैं, एक छोटी बच्ची है, सबको उन्होंने हाथों हाथ वहाँ से एम्बुलेंस के अंदर डाला और यहाँ एडमिट करा।
अभी हालात स्थिति क्या है? जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट है उनकी स्थिति अभी क्या तो है? स्टेबल हैं, अब ठीक हैं, अब उनकी हालत भी अच्छी है। पहले से उनको उल्टियाँ हो रही थी, उल्टियाँ भी उनकी बंद हो चुकी हैं। थोड़ा उनकी बीजेपी में अन्य दलों से आने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने पार्टी को एक तीखा लेकिन सटीक संदेश दिया। उनके नए बयान से कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झलकती है। सोलापुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में आयाराम गयाराम संस्कृति का विरोध किया था, यह कहते हुए कि इससे मेहनती और वफादार कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसी संदर्भ में नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की और बीजेपी नेतृत्व को सीधा संदेश दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर से आया सावजी चिकन। गडकरी ने समझाते हुए कहा कि सावजी लोग बाहर का चिकन मसाला अच्छा बनाते हैं, इसीलिए बाहर का ज्यादा पसंद आता है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को सीधा संदेश देते हुए कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं को मत भूलिए, वे ही असली ताकत है, उन्हें संभालिए, उनकी कद्र कीजिए। अगर उन्हें नजरअंदाज किया तो जितनी तेजी से ऊपर जा रहे उतनी ही तेजी से नीचे गिर भी सकते हैं। इस चेतावनी को भाजपा नेतृत्व के लिए एक कड़ा संकेत माना जा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु टनल रोड विवाद, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तेजस्वी सूर्या को बताया खाली डिब्बा, भाजपा पर भी जमकर साधा निशाना। 2 साल बाद होगा कैबिनेट फेरबदल में पद छोड़ने को तैयार, बोले मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बम्पर तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 58% करने का किया ऐलान। गुजरात में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर विशेष होगा राष्ट्रीय एकता दिवस, भव्य परेड का होगा आयोजन। रानी चन्नम्मा की कित्तूर विजय के 200 वर्ष पूरे, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जारी किया 200 रुपए। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।